अगर मैं किसी को लास्ट स्टेज का कैंसर डायग्नोज हुआ तो डेफिनेटली हमें पता है कि लास्ट स्टेज का कैंसर का पेशेंट कभी बचता नहीं, कभी ना कभी उसकी डेथ होगी। और जब डेथ होती है तो वो गांव में जाके सबको बोलेगा सोसाइटी में कि कैंसर की वजह से ये हो गया, मेरे पेशेंट का ये हो गया। बट ट्रीट होके जीतता है तो वो कभी बताता नहीं किसी को कि मेरे को कैंसर हुआ है, कि मैं कैंसर को मैं बीट कर चुका हूँ। तो इसके कारण क्या होता है, सोसाइटी में हमेशा कैंसर के बारे में नेगेटिव चीज ही फैलती है, कभी पॉजिटिव चीज नहीं फैलेगी। अगर कोई पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट लेके कैंसर मुक्त हुआ है तो वो 100 जन को जाके ये नहीं बताएगा कि भाई मुझे कैंसर था। और उसके भी मल्टीपल कारण है। कभी कभी लोगों को लगता है कि लोग दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। डेफिनेटली मैं किसी कैंसर पेशेंट को उसके लिए ब्लेम नहीं करता। मैं जब ट्रीटमेंट के लिए इस साइड में बैठता हूँ तब मुझे पता है कि हाँ, आज के टाइम में इंडिया में जब मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं, 100 में से मुझे पता है कि 50 to 60% लोगों का ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से और सक्सेसफुली हो सकता है, क्योंकि वो चीज मैं देखता हूँ। पर सोसाइटी में क्या फैलता है, नहीं कैंसर की वजह से ये कोई मर गया, कि कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी की वजह से ये तकलीफ हो गया, वो तकलीफ हो गया। तो अभी क्या हो गया कि कैंसर की वजह से सिर्फ नेगेटिव चीजें सोसाइटी में फैलती है और उसकी वजह से डर बना हुआ रहता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट अर्ली स्टेज में मेरे पास आता है, पर डर के कारण वो कभी ट्रीटमेंट नहीं लेता। और कैंसर एक ऐसी चीज है, ना वो आपके लिए रुकने वाला है, ना डॉक्टर के लिए रुकने वाला है। सही टाइम पे अगर उसका ट्रीटमेंट कर सके तो ही पेशेंट को बेनिफिट है। और अगर हम डर के मारे ये सोचेंगे कि हमें ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो डेफिनेटली द एंड या फुल स्टॉप होने ही वाला है। और उसके लिए ना हम भगवान को ब्लेम कर सकते, ना डॉक्टर को, ना या किसी को। सो कभी तो बेसिक डेफिनेशन की कैंसर क्या होता है, तो अगर इंग्लिश में बोलूं, अनकंट्रोल्ड एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, यानी जो अपने बॉडी में जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, वो सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो होती है। तो नॉर्मली जब हम बच्चे से 3 साल से 50 साल तक हम बड़े होते हैं तो एक ऑर्डरली फैशन में आदमी का ग्रोथ होता है। बॉडी के किसी पार्ट का भी कोई भी सेल या कोशिका होती है, वो एब्नॉर्मल वे से अगर ग्रो होने लगी तो इट बिकम्स अ कैंसर। और बिकॉज इट हैज गॉट दिस प्रोपेंसिटी टू ग्रो, वो बॉडी में कहीं फैल सकता है। तो लोगों को पता है कि आज अगर ब्रेस्ट में कैंसर होता है तो ये जाके लीवर में, लंग्स में या दूसरी जगह बॉडी में भी फैल सकता है। एंड दिस इज द रीजन कि कैंसर सेल्स खुद ग्रो हो सकता है, इसी के कारण वो फैलता है। जैसे कि छोटा सा वीडियो है फ्रॉम कैंसर रिसर्च यूके जो मैंने यहाँ पे डाला है जैसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे पता है कि हमारे बॉडी में 100 मिलियंस ऑफ कोशिकाएं या सेल्स होती है। तो जब हम सेल को देखते हैं तो ये जो सेल का जो पार्ट होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल। सो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जब भी वेयर एंड टेयर होता है तो आपके जो ओल्ड सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होंगे, नए सेल्स है वो बनेंगे। बट कहीं ना कहीं ये नए सेल्स में कुछ प्रॉब्लम होता है और अलग तरीके से ग्रो होने लगता है। तो बॉडी का नियंत्रण नहीं रहता, और वो नियंत्रण ना रहने के कारण तो ये नॉर्मल इन्होंने बताया कि कैसे ग्रोथ सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब चीजें होती है। और हमेशा बॉडी में हमारे अंदर अच्छे चेक पॉइंट्स है कि जो सही तरीके से ग्रो होते हैं वही सेल्स बॉडी में रहेंगे। जो गलत तरीके से ग्रो होते हैं कि समझो कैंसर सेल बनते हैं तो वो हमेशा मार दिए जाएंगे। बट कभी कभी ये हो सकता है कि कोई कैंसर सेल बनता है और अपने बॉडी के तो चेक पॉइंट मैकेनिज्म है, जैसे यहाँ पे बताया कि डीएनए में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। अब ये प्रॉब्लम तंबाकू की वजह से भी हो सकती है, अल्कोहल की वजह से भी हो सकती है, बाकी केमिकल्स की वजह से भी हो सकती है। तो दिस इज द थिंग, ये नॉर्मल अपना जो एबनॉर्मल सेल है उसको वो मार देगा, बट कभी ना कभी ये एस्केप कर लेता है बॉडी का मैकेनिज्म और फिर यहाँ पे कैंसर की शुरुआत होती है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं ऐसे कि डॉक्टर साहब मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ। तो जैसे हम बड़े होते हैं डेली बेसिस पे हमेशा बॉडी में ये समझे कि 1000 कैंसर सेल बनते हैं, किसी के भी अभी भी आपके बॉडी में कैंसर के सेल तैयार होते हैं। बट हमारे बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो कि कैंसर सेल को मार देता है। और एक बॉडी एक गाड़ी की तरह है, आप नई गाड़ी लोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 10 साल के बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो जब आप 50 के हो जाओगे तो कभी ना कभी ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है ये वीक हो जाती है, और वीक होने के कारण वो बॉडी उस कैंसर को रोक नहीं पाता और उसके कारण कैंसर डेवलप होता है। तो इट इज जस्ट अ बैड न्यूज़। तो इसके लिए आपने देखा होगा कैंसर एक बुढ़ापे की बीमारी है। हाँ, हमें बच्चों में भी दिखता है कैंसर, ऐसा नहीं है,
but 70 to 80% of our cancers will be seen in the old population. तो दिस इज हाउ ये बता रहा है कि कैंसर कैसे दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, कि जैसे ब्रेन में स्प्रेड हो सकता है, लंग से अगर है तो ब्रेन में कभी है। तो ये डायग्रामेटिक वे। सो लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो इस तरीके से सेल्स है वो नॉर्मल तरीके से ग्रो होते हैं और इस तरीके से कैंसर के सेल्स ग्रो होते हैं। सो कमिंग टू कैंसर का बर्डन कितना, अगर आप देखोगे पूरे विश्व में, अगर आप देखोगे कि अराउंड 13 लाख से भी ज़्यादा कैंसर पेशेंट हर साल पूरे विश्व में ये होते हैं। कमिंग टू इंडिया की बात करें तो अगर मेल्स में देखेंगे मोस्ट कॉमन कैंसर जो पाया जाता है वो मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, यानी मुंह के अंदर, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज वही है तंबाकू का सेवन करना, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, फॉलोड बाय लंग कैंसर। क्यों? क्योंकि हम लोग बीड़ी, स्मोकिंग, सिगरेट ये सब करते, पोल्यूशन ये सब। जबकि फीमेल्स की अगर हम बात करोगे राइट हैंड साइड पे तो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, फॉलोड बाय सर्विक्स कैंसर, उसके बाद में जो ओवरी, स्त्री बीज बोलते उसका कैंसर, ये सबसे कॉमन है।